गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स आज हम शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास का 11वां पार्ट है फ्रेंड्स से। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको 10 पार्ट्स दे चुका हूं फ्रेंड्स। और आज जो हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स फर्स्ट फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ फ्रॉम 1907 से लेकर 1917 तक। भारत में जो 1907 से लेकर 1917 तक जो क्रांतिकारी जो गतिविधियां हुई थी, जिन्होंने जो है अंग्रेजों के शासन के खिलाफ जो भी गतिविधियां की गई, किन किन क्रांतिकारियों के द्वारा की गई और जो उनका प्रोग्राम क्या था, ये सब जो फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अभी जो इसकी यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, चैप्टर की यूटिलिटी के बारे में। आप एचएस जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का जो मेंस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं, या नायब तहसीलदार की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, या आप एलाइड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी दूसरे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स, या आप सीडीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सेंट्रल पुलिस फोर्सेस की, तो यहाँ पे इस पार्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। अब क्वेश्चन किस तरह आता है फ्रेंड्स, इसमें आता है कि जैसे अगर आपको प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से जो कौन सी मैगजीन जो है रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से संबंधित नहीं थी। तो आपको दिया जाएगा, जैसे आपको बोला जाएगा कि जैसे महारथा, ठीक है, केसरी, काल, ठीक है, और ये जैसे युगांतर या कोई दूसरा नाम दे देंगे आपको, ठीक है। तो उनमें से आपको जो है निकालनी है कि कौन सी मैगजीन जो है इसमें नहीं थी, ठीक है। या तो आपको दो मैगजीन, जैसे दो वीकली का नाम दे देंगे, युगांतर एंड केसरी, और दूसरा दे देंगे आपको कि जैसे कोई इंडियन प्रेस, फ्रीडम प्रेस, कुछ भी बुक का नाम दे देंगे, ठीक है। तो उससे क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें फ्रेंड्स। और जो इसके रिलेटेड जो आपके जो वन लाइनर जो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं आपको जो है आज मैं अपने फेसबुक ग्रुप एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप है, वहाँ पे मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट्स, जो भी एचएस मेंस के लिए जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं और जो नायब तहसीलदार की जो तैयारी कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट की और एलाइड की, उनके लिए फ्रेंड्स जो मेरा जो क्वेश्चन वाला जो सीरीज़ है, जैसे क्वेश्चन मेंस आंसर राइटिंग जो सीरीज़ है, ऑलरेडी मैंने अपने फेसबुक ग्रुप में स्टार्ट की है। तो आप जो है इस वीडियो से आप जो क्लू लेके आप जो इस वीडियो को देख के जो फिर आप जो मेन आंसर राइटिंग वहाँ पे कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यू कैन कनेक्ट विद मी इन माई फेसबुक जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर मेरा नंबर है फ्रेंड्स जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7799589384। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ कि आप मेरे को कॉल कीजिए, मैसेज मत कीजिए, क्योंकि मैसेज टाइप करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता है, ठीक है। कॉल में हो सकता है मैं कभी व्यस्त दूंगा तो आपको मैं बता सकता हूँ कि मैं कितने देर बाद आपसे बात करूँगा, ठीक है। तो आपको अगर कहीं भी पर्सनल बात करनी है तो आप वहाँ पे मेरे नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। जो पहला है फ्रेंड्स, जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी फ्रेंड्स, हमने जो आपको पढ़ा दी थी, बंगाल तक जो पढ़ा दी, ठीक है। उसके बाद जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ कि महाराष्ट्र, पंजाब और अब्रोड में, और अब्रोड मतलब जो फॉरेन में किस तरह स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो स्वदेशी मूवमेंट, आपको पता है कि स्वदेशी मूवमेंट फेल हो गया, और जनरेट करने में जो मूवमेंट था उसको जनरेट करने में फेल हो गया। और जो यूथ जो है स्वदेशी मूवमेंट से जुड़े हुए थे, दे वांटेड टू एग्जॉस्ट देयर एनर्जी, ठीक है, दे वांटेड टू गिव द एग्जिट टू देयर एनर्जी, ठीक है, कि वो चाहते थे कि किसी तरह जो है इसको स्ट्रगल को कंटिन्यू रखा जाए। और दे वर वेरी सैड विद दी एफर्ट्स ऑफ जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे कांग्रेस के, उनके द्वारा जो प्रोमिस की गई थी उसको जो है कैरी करने में जो है वो जो फेल हो गए थे। इसीलिए जो उनको ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का शुरुआत हुई, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मतलब फिर वो जो है उन्होंने क्या किया, आपस में जोड़ा, और उन्होंने बोला कि क्यों ना हम जो है या तो आर्मी के अंदर जो है, आर्मी जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर जो है क्रांति फैलाई जाए, या उसके अंदर जो म्यूटनी करवाई जाए, विद्रोह करवाया जाए, अदरवाइज लेकिन वो जो है म्यूटनी जो पॉसिबल नहीं थी। इसलिए जो उन्होंने सोचा कि एक निहिलिस्ट मेथड होता है, निहिलिस्ट मतलब जो रशियन मेथड होता था, एक निहिलिज्म बोलते हैं उसको, ये विचारधारा थी, उसमें बोलते थे कि आप इंडिविजुअल हीरोइज्म बनना है, ठीक है। कोई भी अगर क्रूर जो विदेशी, अगर मान लो ब्रिटिश ऑफिसर है, उसको जो है गोली से मार देना है, ठीक है, ताकि जो है इन ब्रिटिशर्स के अंदर जो है डर पैदा हो सके, और इस तरह जो है ये सत्ता को जो है ये जो हमारे जो भारतीय लोग हैं उन पे अत्याचार नहीं कर सके। इनका जो मेन पर्पस था, ठीक है। इसीलिए फ्रेंड्स इन्होंने जो किया, अलग अलग फिर जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किए, ठीक है। इसी को हम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के अंदर पढ़ते हैं। ये 1907 से लेकर 1917 तक इसका जो फेज चला, ये कहाँ चला फ्रेंड्स, इसके जो सेंटर थे बंगाल में था, महाराष्ट्र में था, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में था, अब्रोड में जो जब आपको पता इंडिया में क्या बहुत सा, अगर ये इंडिया में आपस में इनका जो आपको रिप्रेशन स्टार्ट हुआ, जैसे ज़्यादा इनके खिलाफ कोई कानून लाए गए या कुछ पकड़े गए, उनके ऊपर केस चलाए गए, तो फिर जो है ये जो
प्रेस जो उनका जो जिससे जो मैगजीन लिखते थे, अपने जो न्यूज़पेपर लिखते थे, उस न्यूज़पेपर के ऊपर जो प्रेस प्रतिबंध लगने लग गया, तो ये जो है इन्होंने सेफ हार्बर के लिए फिर फॉरेन में चले गए बहुत से क्रांतिकारी, ठीक है। फॉरेन में अमेरिका में इन्होंने अपने ऑफिस खोले, ठीक है। अमेरिका के बाद उन्होंने जर्मनी में खोले, जर्मनी के साथ जो है अच्छे रिलेशन थे। जर्मनी के बाद क्या इन्होंने जो अलग अलग जो जैसे कंट्रीज थी, जैसे पर्सिया हो गया जिसको आज के डेट में ईरान बोलते हैं, फिर इराक बोलते हैं, ठीक है, सिंध में और अफगानिस्तान में अपने जो इन रेवोल्यूशनरी ने अपने जैसे आज की डेट में आपके एम्बेसीज होती है, अपनी एम्बेसी वहाँ पे भेजी और वहाँ पे जो है रिवोल्यूशनरी भारत के जो वहाँ पे जो आर्मी के जो इंडियन आर्मी में जो जवान थे उनके साथ मिलके और जो वहाँ के जो भारतीयों के साथ मिलके जो है ये जो क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में मदद की, ठीक है, कि हेल्प की, ठीक है। तो इस तरह जो इनका प्रोग्राम चलता था, तो फ्रेंड्स इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ये जो बाद में जो किस तरह जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ जो भारत के अंदर डाउन होगी और क्या इसका जो आगे क्या कारण थे, क्या डाउन होने के कारण थे, ये सब जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये देख लें आपकी फेलियर ऑफ एक्सट्रीम लीडर्स इन कांग्रेस टू कीप द स्वदेशी एंड बाइकट मूवमेंट कंटिन्यू। उसके बाद रिप्रेशन बाय गवर्नमेंट, ठीक है। ये सब जो कारण थे इसको जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो महाराष्ट्र में रेज हो रही थी, ठीक है। और उसके बाद क्या महाराष्ट्र में क्या हुआ 1800 सबसे पहले जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है फ्रेंड्स जो महाराष्ट्र में स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ रामोसी पीजेंट फोर्स, ठीक है। ये जो वसुदेव बलवंत फड़के 1879 में। अब फ्रेंड्स यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि रामोसी पीजेंट फोर्स किसने या वासुदेव बलवंत फड़के जी ने 1879 में कब जो है एक रामोसी पीजेंट फोर्स की स्थापना की। इस तरह जो किसी तरह घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इसको याद करके रख लीजिए। उसके बाद क्या हुआ जो इनका क्या पर्पस था कि आर्म्ड रिवोल्ट बाय डिसरप्टिंग कम्युनिकेशन लाइन। जो कम्युनिकेशन जो लाइन है फ्रेंड्स, जैसे जितनी आपको पता कि सबसे जो पहले जो आपको पता जो तार लाइन बिछाई थी अंग्रेजों ने कलकत्ता से लेकर डायमंड हार्बर तक जो 1852 में बिछाई थी। उसके बाद क्या हुआ जैसे कलकत्ता में रेलवे लाइन बॉम्बे में इन्होंने रेलवे लाइन बिछा दी थी, बॉम्बे टू पुणे, ठीक है, और 1855 में। इसी तरह जो ये जो कम्युनिकेशन लाइन थी इन्होंने जो पूरे कंट्री में बिछा दी, तो उसको जो है सबसे पहले इनका पर्पस था कि इन कम्युनिकेशन लाइन को डिसरप्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो इसका फेज हुआ बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने क्या किया जो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो स्पिरिट थी वो कैसे शुरू की। उन्होंने बोला कि अगर जो वायलेंस भी जो अंग्रेजों के खिलाफ जो वायलेंस भी कर लेनी चाहिए, मतलब उसको हिंसा का भी सहारा लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया जो गणपति फेस्टिवल होते थे महाराष्ट्र में और जो शिवाजी फेस्टिवल थे उसके थ्रू जो उन्होंने जो अपनी मिलिटेंट जो एक्टिविटीज़ थी वो स्टार्ट कर दी, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध। और अपना उनका जो जर्नल था जो अपना जो वीकली जो उनका जो एक समाचार पत्र था उसको केसरी या महारता, इसके द्वारा जो इन्होंने केसरी और महारता, फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। तो इसका यूज़ की इन्होंने किया मिलिटेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने में महाराष्ट्र में, ठीक है। और उनके जो दो शिष्य थे जिसको चापेकर ब्रदर बोलते हैं फ्रेंड, इन्होंने क्या किया बालकृष्ण चापेकर और गंगाधर, ठीक है, इन्होंने क्या किया जो पुणे का जो प्लेग कमिश्नर था रैंड और लेफ्टिनेंट आयरेस्ट, ठीक है, इसको जो है इनकी हत्या कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने चापेकर ब्रदर्स ने इसकी जो पुणे का कमिश्नर जिसको रैंड बोलते हैं, ये जो बहुत ही एक जो नटोरियस था, ये क्या बोलते हैं कि ये जो घर घर में जैसे प्लेग जब फैला पुणे में तो उनमें 1907 में, तो इन्होंने क्या किया ये जो कमिश्नर था इसने क्या किया वहाँ पे घर घर में तलाशी के नाम पर जो है बहुत लोगों को अत्याचार करता था। तो चापेकर ब्रदर जो है इससे प्रभावित जो विचारधारा से बाल गंगाधर तिलक की विचारधारा से प्रभावित होकर इन्होंने क्या पुणे के जो कमिश्नर था जो रैंड था उसकी जो हत्या कर दी और वहाँ जो लेफ्टिनेंट आयरेस था उसकी भी हत्या कर दी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके वीर सावरकर जी फ्रेंड्स, जैसे आपको पता वीर सावरकर जी के बारे में बहुत जो न्यूज़ में रहते हैं, ठीक है। इनका मित्र मेला, इन्होंने क्या एक सेक्रेट सोसाइटी मित्र मेला जो स्टार्ट की और उसके बाद लेटर जो मर्ज विद अभिनव भारत के साथ इसको मर्ज कर दिया गया। और जिसको अभिनव भारत किया था फ्रेंड्स, जो इटली में जो क्रांतिकारी था मेजनी, उसने जो एक यंग इटली करके जो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी उसी से इन्फ्लुएंस होकर अभिनव भारत की जो है स्थापना की गई और इसको जो अभिनव भारत के साथ मित्र मेला को मर्ज कर दिया गया। एंड मित्र मेला के जो फाउंडर थे फ्रेंड्स दैट वाज दी वीर सावरकर जी एंड वाज सेंटेंस्ड। उसमें क्या वीर सावरकर जी को इनको क्या कर दिया कि जब ये जो कलेक्टर जो नासिक का जो कलेक्टर था, ठीक है, नासिक के कलेक्टर को जब अभिनव भारत के एक सदस्य ने जो है मार दिया था, ठीक है, तो उसी कॉन्स्पिरेसी में फिर जो है सावरकर जी को ट्रांसपोर्ट कर दिया था, मतलब उनको जो निर्वासित कर दिया था कहाँ पे काला पानी पे, ठीक है फ्रेंड्स। ये
उसके बाद पंजाब में फ्रेंड्स, पंजाब में किस तरह, पंजाब में जो था, पंजाब में किस कारण था, पंजाब में जो मेन कारण था लैंड रेवेन्यू था, फेमाइन था, ठीक है, इरिगेशन टैक्स था, बेगार भाई जमींदार, ठीक है। जिस तरह आप देखो शिमला हिल स्टेट में बेगार की प्रथा थी, उस तरह पंजाब में भी थी, चल रही थी, ठीक है। इन सब से दुखी होकर लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है, अजीत सिंह जो थे भगत सिंह जी के चाचा थे, ठीक है, इन्होंने कहा अंजुमने मोहिसीबान ए वतन भी जनरल भारत माता इन लाहौर, ठीक है। तो इन्होंने अपने विचार किससे किया, जो अपने इन्होंने क्या एक ऑर्गेनाइजेशन स्थापित अंजुमन ए मोहिसीबान ए वतन, ठीक है, और भी जनरल भारत माता। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनरल जो भारत माता में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय जो है जनरल जो होता था भारत माता, वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके जो एडिटर थे लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन ए मोहिसीबान ए वतन, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। और इसके द्वारा जो है ये जो पंजाब में जो ज्यादतियाँ होती थी, जैसे रिवेन्यू, फेमाइन, इरिगेशन टैक्स, बेगार और जमींदार, इसके तहत जो इन लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया। और इन्होंने क्या किया, भाई परमानंद वाज द एक्टिव इन लाहौर विद अदर लीडर्स। और इसके बाद लाहौर के जो पंजाब प्रांत है, आज के डेट में जो पंजाब है, उस लाहौर और पंजाब, ठीक है, उस एरिया में भी ये लोग जो है यहाँ पे एक्टिविटीज करते थे। और भाई परमानंद आप जानते फ्रेंड, इट इज रिलेटेड विद द गदर मूवमेंट, ठीक है। गदर मूवमेंट आपको पता है, जो मंडी में, हिमाचल के मंडी में जो आपको पता है, जो गदर मूवमेंट में जो रिवोल्यूशनरी थे, उसमें जो भाई परमानंद का भी योगदान था। तो उस टाइम भाई परमानंद जो पहले ये कहाँ थे, लाहौर में थे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो भागा जतीन थी फ्रेंड्स, अलोंग विद रास बिहारी बोस एक्सटेंडेड बंगाल प्लान टू पंजाब। आपको पता है कि जो भागा जतीन, जिसको जतेंद्र नाथ मुखर्जी इसको बोलते थे, इन्होंने क्या रास बिहारी बोस के साथ मिलकर फ्रेंड्स इन्होंने जो कलकत्ता से ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी, इसको जो पंजाब में लेके आए, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद इन्होंने जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रेंड इन्होंने क्या कर दिया, जो रास बिहारी बोस थे, इन्होंने बाद में जो है अब्रोड में भी ये एक्टिविटी स्टार्ट की। अब जो अब्रोड में फ्रेंड जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्ट की, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट, उसके कहता कि पहले तो कहता कि जो सबसे पहले जो था रिवोल्यूशनरीज को आर्म्स एंड एम्युनिशन चाहिए था, आर्म्स बंदूक गोला, ठीक है, बंदूक सब कुछ चाहिए। उसके बाद क्या, सेफ शेल्टर, ताकि आप उनको जो है अंग्रेजों के वहाँ जो आराम से जो अपनी एक्टिविटीज कर लिए, इसलिए उनको सेफ शेल्टर चाहिए। उसके बाद लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर उनको जो भी अपना जो लिटरेचर छापते हैं, कुछ भी छापते हैं, तो यहाँ पे क्या होता था, ब्रिटिश सरकार जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देती थी और कड़े कानून उनके ऊपर यूज करती थी। इसलिए जो लिटरेचर को बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए उन्होंने दे वेंट टू द उन्होंने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी क्या की, उन्होंने देश के बाहर से, मतलब फॉरेन अब्रोड से उन्होंने स्टार्ट की फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स ये कहाँ पे, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, जो फॉरेन अब्रोड में सबसे पहले जो एक्टिविटी स्टार्ट हुई, इंडियन होम रूल सोसाइटी, ठीक है, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसको इंडिया हाउस भी बोले जाते हैं। उसके बाद बाई श्यामा कृष्णा वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा, ठीक है, श्यामजी कृष्णा वर्मा ने क्या किया, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। उन्होंने 1905 में सोसाइटी स्थापित की। और इसमें क्या बोलते हैं, जो रेडिकल विचारधारा वाले जो भारतीय थे, उनको जो यंग जो इंडियन थे, उनको जो है लंदन में बुला के फिर उनको जो है स्कॉलरशिप दी जाती थी, मतलब वहाँ पे उनको जो शिक्षा दी जाती थी और उनको जो है रेडिकलाइज किया जाता था कि जो आप जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है आप जो है अपना अभियान शुरू करो, ठीक है। उनका जो जनरल था फ्रेंड इंडियन होम रूल सोसाइटी का, ठीक है, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 में किया गया था। उनका जनरल था इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ठीक है फ्रेंड। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडियन सोशियोलॉजिस्ट जो है किसके द्वारा छापा गया जनरल था, तो ये श्यामजी कृष्ण द्वारा इंडियन हाउस जो जिनकी सोसाइटी की लंदन में जिन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद मदन लाल ढींगरा जो थे, ये जो उसी जो है संस्था के थे, इन्होंने क्या किया, इस सर्कल के इन्होंने क्या किया, जो इंडियन में जो ब्यूरोक्रेट था करजन बाइली, उन्होंने 1909 में इसको जो है उसकी हत्या कर दी लंदन में, ठीक है। उसके बाद क्या फ्रेंड, जो नासिक कॉन्स्पिरेसी केस होता है, नासिक के जो कलेक्टर को मारा था अभिनव भारत केस में फ्रेंड, उनमें जो सावरकर जी थे, उनको जो लंदन से जो इस ग्रुप में थे वो इंडियन हाउस में, वहाँ को लंदन से इनको जो है इंडिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो वहाँ से लंदन में ज़्यादा स्प्रेशन होने लगा, तो इसके बाद ये क्या अमेरिका की तरफ चले गए, यूरोप की तरफ चले गए, ठीक है। यूरोप में कहाँ फ्रेंड, पेरिस में, जिनेवा में, ठीक है। और ये सब जो यहाँ पे नए सेंटर खुले इसके इंडियन रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के। फ्रॉम वेयर मैडम भीकाजी कामा, ये जो भीकाजी कामा थी मैडम, ठीक है, इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स, ये जो फ्रेंच सोशलिस्ट थे, इनके साथ मिलकर जो है उनके क्या है वहाँ पे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की, ठीक है। उनको क्या, इन्होंने क्या किया, जो वंदे मातरम करके एक मैगजीन थी फ्रेंड्स, वंदे मातरम मैगजीन जो है वहाँ पे छापी, ठीक है। वहाँ ये कहाँ पे, पेरिस में, ठीक है, पेरिस और जिनेवा में। तो ये फ्रेंड्स ये आपको पूछा जाता है कि मैडम भीकाजी कामा जो है किससे रिलेटेड, तो वंदे मातरम मैगजीन से रिलेटेड थी। और इन्होंने क्या किया, पेरिस और जिनेवा में ये जो वहाँ पे अपना
कार्यक्रम शुरू किया रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या फ्रेंड्स, जब गदर आता है, जो गदर जो एक जो पत्रिका थी, GA स्पेलिंग के लिए थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक के लिए सॉरी फ्रेंड्स, GHADAR। गदर का जो फ्रेंड्स, गदर जो थी एक वीकली थी फ्रेंड्स, एक न्यूज़पेपर था, वो वीकली न्यूज़पेपर था। ये जो है हेडक्वार्टर इसका जो सैन फ्रांसिस्को था 1913 में, और इसका जो है पंजाबी में, उर्दू में, इस सब में जो है इसका, और इंग्लिश में, इस सब का जो इसका प्रिंटिंग होती थी। ठीक है। और इसके अराउंड जो गदर में जो है, इसके जो गदर के अराउंड जो आर्टिकल लिखे जाते थे, उसी में जो है अलग अलग जो है, जैसे आपको लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल जो है, ये सब जो है इनसे एसोसिएटेड थे। लाला हरदयाल, भाई सोन सिंह बखाना, ये सब चीज़। ठीक है। उन्होंने क्या किया, दी अर्लियर एक्टिविटीज़, ठीक है, उससे गदर से पहले क्या किया, जो स्वदेश सेवक होम, ठीक है, जो स्वदेश सेवक होम करके जो एक ऑर्गेनाइजेशन, वो कहाँ पे, कनाडा में सेटअप हुआ, यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल। और यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ, सिएटल में। ठीक है। गदर से पहले क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन था, दैट वाज दी स्वदेशी सेवक होम एट वैंकूवर, मतलब कनाडा में, और यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल। ठीक है। तो ये जो इसके ऑर्गेनाइजेशन थे। उसके बाद क्या हुआ, इनका जो प्रोग्राम होता था, उनका प्रोग्राम क्या होता था फ्रेंड्स, प्रोग्राम वाज टू ऑर्गेनाइज असैसिनेशन ऑफ द ऑफिशियल, जो जी क्रूर ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, ठीक है, वो जो उनका जो है असैसिनेशन करना है। अगर वो इंडिया से मान लो फॉरेन में, जैसे ब्रिटेन में आते हैं, अमेरिका में आते हैं, तो वहाँ पे इनको जो गोली मार दी जाती थी इनके द्वारा। ठीक है। ताकि जो है वहाँ पे जो एक ब्रिटिश हुकूमत है उसके अंदर डर पैदा हो कि नहीं, अगर हम अत्याचार करेंगे तो कोई जो है हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ सकता है। ठीक है। या जिस तरह जो है जो फांसी पर लटकाते थे हमारे भारतीयों को, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को, कि इनको भी इसकी तरह की सजा मिले, इसलिए जो है इनका जो प्रोग्राम था गदर वालों का। ठीक है। पब्लिश उनका रेवोल्यूशनरी एंड एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर, ठीक है, जो क्रांतिकारी और जो एंटी इंपीरियलिस्ट लिटरेचर था उसकी ये जो छापते थे। और उनके बाद जो वहाँ पे जी फॉरेन में जो ब्रिटिश इंडियन जो सैनिक थे, ठीक है, उनके साथ जो है टाई अप करते थे, उनको जो है क्रांतिकारी विचारधारा से अवगत करवाते थे। और वहाँ वो जो दूसरी जगह से जो आर्म्स खरीदना, और उसके बाद जो है ये इनका पर्पस था कि ब्रिटिश जो जितने भी कॉलोनी है वहाँ पे जो है रिवोल्ट लाना, ठीक है, क्रांति लाना, ये इनका गदर का प्रोग्राम का उद्देश्य था। ठीक है। उसमें जो लाला हरदयाल थे, ठीक है, रामचंद्र भगवान सिंह, करतार सिंह सराभा और बरकतुल्ला एंड भाई परमानंद वर्दी मूविंग स्पिरिट इन दिस गदर मूवमेंट। ठीक है। और उसके बाद जो गदर मूवमेंट को फ्रेंड्स, इसको जो सबसे ज़्यादा जो इसमें गदर मूवमेंट को कहाँ से आपको ज़्यादा जो है आपको एक जो फ्लिप मिली, एक जो है इसको तेजी मिली, कहाँ से मिली, दो इंसिडेंट ऐसे हुए फ्रेंड्स। एक तो कोमागाता मारू जो शिप था, एक उससे इंसिडेंट से रिलेटेड जो 1914 में हुआ था फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसी से। ठीक है। इन दोनों इंसिडेंट्स ने जो है इनकी एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा तेज कर दिया। कोमागाता मारू जो एक्सीडेंट था फ्रेंड्स, शिप से रिलेटेड, शिप जो घटना थी वो क्या थी फ्रेंड्स, उसमें ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि सिंगापुर से जो है 380 के करीब जो रिवोल्यूशन सेटलर थे, ठीक है, 370 जो थे, जो लोग सिंगापुर से, पंजाबी लोग थे, ये सेटल होने के लिए कनाडा के लिए जो एक शिप जो थे जिसका नाम था कोमागाता मारू, ठीक है, उसमें जो सवार हुए और कनाडा की तरफ चल पड़े। ठीक है। लेकिन क्या हुआ, उसमें जो मेनली जो सिख्स थे और पंजाबी मुस्लिम थे, ठीक है, ये जो है सिंगापुर से जा रहे थे वैंकूवर में। बट क्या हुआ, दे वर टर्न बैक बाय कनाडियन अथॉरिटी। वो जो शिप है उसको जो है कनाडियन अथॉरिटी ने वहाँ पे जो वहाँ पे शिप के जो इनमेट्स थे उनको जो वहाँ पे मतलब उतरने नहीं दिया। वो बोलते हैं कि इसको इन्फ्लुएंस किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है। तो द शिप वॉज सेंट बैक टू इंडिया। ठीक है। इंडिया में अब देखो गया था सिंगापुर से, लेकिन इसको क्या कर दिया, इंडिया में भेज दिया और कलकत्ता के बजबज में आ गया है। बजबज करके एक बंदरगाह था, वहाँ पे आ गया और वहाँ पे इनको बोला कि ये जो है शिप से उतर के ये लोग जो है ट्रेन में जो है बैठ के जो पंजाब में चले जाएं। ठीक है। और उसके लिए फ्रेंड्स इसमें क्या हुआ, इनके साथ पुलिस के साथ जो है मुठभेड़ हुई। ठीक है। ये जो है पहले ये लोग जो परेशान थे बेचारे 2-3 महीने से जहाज में थे, और उसके बाद जो है इसमें जब पुलिस के साथ इनकी जो आपस में जब ये हुई तनतनी हुई 1914 में, तो क्या हुआ, ये 22 लोग मारे गए। इससे क्या हुआ फ्रेंड्स, ये जो पंजाबी लोग थे बहुत बुरी तरह भड़क गए। ठीक है। और उससे उन्होंने क्या किया कि गदर के जो लीडर थे इन्होंने क्या बोला कि वी विल अटैक टू आउस द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। और उन्होंने क्या, जितने जो फाइटर्स है उनको बोला कि आप प्लीज़ इंडिया में जाइए, और उनमें से बंगाल के जो रेवोल्यूशनरी थे उनके साथ जो कांटेक्ट किया गया, और उसमें जो रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल वर आस्क्ड टू लीड द मूवमेंट। और रास बिहारी बोस और जो सचिन सान्याल थे इनको बोला कि प्लीज़ आप जो है इनको नेतृत्व करिए। इसी तरह रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल फ्रेंड्स ये जो है
ये सब जो है पंजाब में आए। और उन्होंने आपको पता है किंग्स फॉर जो वायसराय हेडिंग था उसके ऊपर जो है चांदनी चौक में उन्होंने जो है अब जब वो दिल्ली में एंटर कर रहा था वहाँ पे इन्होंने दिल्ली जिसको कॉन्स्पिरेसी बोलती है वहाँ पे इन्होंने बम फेंका था, ठीक है, जिससे वो बच गए थे, ठीक है, लेकिन वो घायल हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद जो पंजाब पॉलिटिकल डेकोविटी, उन्होंने पंजाब में क्या करना किया, जो एक्टिविटी प्रोग्राम स्टार्ट किया उन्होंने, जो जितनी भी पॉलिटिकल डेकोविटी थी स्टार्ट की। पॉलिटिकल डेकोविटी मतलब जो जमींदार होते थे ये जमींदारों के वहाँ पे जाते थे, ठीक है। जमींदार आपको पता है लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लेते थे, ये जो है बहुत उनको जो पब्लिक परेशान थी तो उसके लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड को इधर चुरा लेते थे और उसको जो है उसके बाद जो जितने भी जो डेब्ट रिकॉर्ड थे इन सबको जो है मनी लैंडर्स के पास जो रिकॉर्ड थे इनको चुरा के जो है ये जो अपने जो डेकोरेटरी रेड करते थे उसमें लेके और कैश को लेके भाग जाते थे, ठीक है। और इस जो इससे पंजाब में फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजिव सिचुएशन तैयार होगी, ठीक है। और उसके बाद जो गदराइट थे ये इतने फ्रेंड्स इनका इतना ये हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि इन्होंने क्या किया, पूरे भारत में बोला कि जो 21 फरवरी 1915 को जो है ये जो एक आर्म्ड रिवोल्ट की उन्होंने जो है जो बोला कि सशस्त्र विद्रोह का जो है एक डेट रख ली, ठीक है, फरवरी 21 1915। और ये बोला कि इनको बोला कि फिरोजपुर में, लाहौर में और रावलपिंडी जो गैरिसन्स हैं, जो ब्रिटिश गैरिसन है, ब्रिटिश आर्मी के जो गैरिसन्स हैं वहाँ पे जो है यहाँ पे जो है रिवोल्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो है ये जो फ्रेंड्स किसी जो उसके बीच में जो ग्रुप के बीच में कोई गद्दार था जिसने जो है ये खबर जो ब्रिटिश हुकूमत को दे दी और ये जो सब जो रिवोल्यूशनरी थे इनको जो है जो है कैद हो गए, ठीक है। इनको जो ब्रिटिश अथॉरिटी ने कैद कर लिया और जितनी भी जो रिबेलियस रेजिमेंट्स थी इन सबको डिसबैंड कर दिया गया। और इसमें जो है बहुत से जो लीडर्स थे पंजाब में जो रिवोल्यूशनरी लीडर थे इनको जो है मतलब देश से बाहर निकाल दिया गया। उसमें जो 45 जो लीडर्स थे उनको जो हैंग कर दिया गया। और उसमें फ्रेंड्स जो सबसे जो साथी जो तेज लीडर थे, सबसे जो दिमाग वाले लीडर उनको रास बिहारी बोस, ठीक है, उनको जापान चले गए, ठीक है। उन्होंने वहाँ पे जो फ्रेंड्स आपको अंबानी मुखर्जी के साथ मिलकर जो है वो मिलकर जो है आर्म्स भेजना शुरू किए, ठीक है। और उसके बाद जो है जो सचिन सान्याल थे फ्रेंड्स ही वाज डिपोर्टेड फॉर लाइफ। तो इस तरह फ्रेंड्स ये जो गदर मूवमेंट जो है और उसके बाद जो है इन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो है लाया गया और डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाने के बाद जो है ये जो गदर मूवमेंट जो बिल्कुल ही एकदम कमजोर पड़ गया, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो यूरोप में था फ्रेंड, यूरोप में जो रेवोल्यूशनरी थी इनमें क्या था फ्रेंड, इन्होंने क्या किया, तो बर्लिन कमेटी की एक स्थापना की, ठीक है। बर्लिन कमेटी की, इसको बोलते हैं बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, जो 1915 में स्थापित की। इसके जो संस्थापक थे फ्रेंड ये थे बरिंदर नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ दत्ता, लाला हरदयाल, ये सब जो है बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस इन्होंने स्थापित की। और उसके बाद इंडियन रिवोल्यूशनरी सेंट मिशन टू बगदाद, पर्सिया, टर्की, काबुल, ये मैंने आपको बताया था, अमंग द इंडियन ट्रूप्स एंड इंडियन प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है। वन मिशन अंडर द राजा महेंद्र प्रताप सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, when Barkutullah and Ubaidullah Singhi went to Sindhi होना फ्रेंड्स, सिंधी went to Kabul to organize a provisional Indian government with the help of the Crown Prince Amatullah। फ्रेंड मेरे से आप लिख के चलो, यहाँ से ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से नायब तहसीलदार के प्री में एक क्वेश्चन आएगा, तो प्लीज इस बात को आप जो मेरे से ध्यान में रखना फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या फ्रेंड, नेक्स्ट इज और सिंगापुर में भी इस तरह फ्रेंड से म्यूटिनी हुई, ठीक है, 15 फरवरी 1915 को। इसमें जो 5th लाइट इन्फेंट्री और 36 जो लाइट इन्फेंट्री थी अंडर दी पंजाबी मुस्लिम उसमें थे, उनमें जो जमादार चिश्ती खान था, जमादार अब्दुल गनी था और जब सूबेदार दौद खान, इन्होंने क्या किया वहाँ पे रिवोल्ट की। और इसके बाद वो उनको जो है रिवोल्ट को बुरी तरह क्रश कर दिया गया और जो है उसके बाद बहुत सारे, लेकिन जो 37 प्रिजनर वर एग्जीक्यूटेड एंड 41 ट्रांसपोर्टेड फॉर लाइफ, ठीक है। अब जो फ्रेंड्स इसके जो गदर मूवमेंट का जो ये इतना बड़े लेवल पे रेज हुआ था, लेकिन फ्रेंड इस जो है थोड़ा बाद में डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन के क्या कारण थे फ्रेंड, एक तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ही सीवियर एक्ट था। इसमें क्या था फ्रेंड्स कि किसी को भी जो है बिना कुछ उसको जो है किसी भी उसको बिना कुछ अपराध के जो है उसको बंदे को जो है उसको जो है बिना ट्रायल के, ठीक है, इसको डिटेन किया जाता है, ठीक है। और स्पेशल कोर्ट गिविंग एक्सट्रीमली सीवियर सेंटेंसेस, ठीक है, न्यूमरस कोर्ट मार्शल, ठीक है, ऑफ आर्मी मैन अपार्ट फ्रॉम बंगाल रिवोल्यूशनरी एंड पंजाबी गदराइट्स रेडिकल पैन इस्लामिस्ट ओली ब्रदर्स मौलाना आज़ाद हसरत मोहानी वर इंटर्न फोर्सेस। बहुत से जो इन्होंने क्या किया, जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट में विदाउट एनी कोई मुकदमे के बिना जो सबको जो अंदर कर लिया, ठीक, अंदर कर दिया जाता था, उनको जो सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी, ठीक है। और कईयों को तो निर्वासित कर दिया जाता था, ठीक है। तो इससे क्या ये जो है जो मूवमेंट है थोड़ा उसका पैशन जो डाउन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जो अंग्रेजों ने अपनी नीति को आपको पता है जो पहले क्या करते थे जो कैरेक्टरिस्टिक वाले उसमें बोल दिया कि आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो हम करेंगे,
ठीक है। और उसके बाद तीसरा फ्रेंड अराइवल ऑफ महात्मा गांधी जी, ठीक है। महात्मा गांधी जी का अराइवल हो गया 1917 में भारत में, और इन्होंने जो नॉन वायलेंस और नॉन कोऑपरेशन वाला जो शुरू किया, ये इससे जो है एक जो लोगों में जो है नई होप पैदा हो गई, ठीक है। तो इस तरह फ्रेंड्स ये जो है गदर मूवमेंट जो फिर डिक्लाइन हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रेंड्स दी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, फेज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्रॉम 1907 से लेकर 1917 तक। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।